मैं अकेली आती थी तो मेरे रिश्तेदार ने भी बोला तुम्हें डर नहीं लगता है अकेले अकेले ट्रीटमेंट करने जाती हूँ। मैं कहने मेरे लिए जाना है तो जाना है। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ मीना मैडम है और मीना मैडम की ट्रीटमेंट आज से 3-3.5 साल पहले हुई थी और मीना मैडम के दांतों का काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। तो मीना मैडम कुछ बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम था और दांतों की ट्रीटमेंट होने के 3 साल के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी मेरे गम्स बहुत वीक थे और गम ब्लीडिंग था, तो एक डॉक्टर ने बोला कि आपको डेंचर पहनना पड़ेगा। मुझे डेंचर पहनना नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई। तो फिर आपने जो ट्रीटमेंट करवाया उससे मेरा फेस पहले से बेहतर है। रिंकल थे यहाँ पे वो भी कम हो गए, यहाँ रिंकल थे वो भी कम हो गए। यानी पहले से फेस अच्छा हो गया। इतनी बड़ी ट्रीटमेंट करवा के फेस अच्छा हो गया। फेस अच्छा हो गया है और स्माइल कैसी लगी है? बहुत अच्छी क्योंकि ये एज में जो मेरी एज है उस हिसाब से मेरा फेस अच्छा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और आपको जो चीविंग का प्रॉब्लम था, दांत बड़े मिसिंग थे, उसके वजह से वो कितना इम्प्रूव हो गया? वो इम्प्रूव है। पहले मैं कड़क चीजें खाती ही नहीं थी, यानी चबाने का भी मुझे कंटाला ही आता था, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मीना मैडम के ऊपर के फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हुआ है पूरे मुंह का। इसमें ऊपर के काफी दांतों को बचाया गया है, जहाँ पे क्राउन्स, जिरकोनिया मेटल फ्री क्राउन्स लगाए गए हैं, कहीं इम्प्लांट डाले गए और नीचे में पूरे के पूरे इम्प्लांट्स डाले गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपके कुछ दांत है कुछ दांत नहीं है, उसके बाद भी आप अच्छे से इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट द्वारा, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट द्वारा इस तरह का अनुभव ले सकते हो, जैसे मीना मैडम का हुआ है। तो मीना मैडम, अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है और कोई डर रहा है तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि ऐसे डरने जैसी कोई प्रोसीजर है? बिल्कुल भी। मैं तो तभी नहीं डरी थी कभी, क्योंकि तभी क्या था, मुझे कुछ करवाना था जो ट्रीटमेंट जरूरी था। इसलिए मैं अकेली आती थी, मेरे साथ कोई आता भी नहीं था। सही याद है मुझे, जरूर। मैं अकेली आती थी तो मेरे रिश्तेदार ने भी बोला तुम्हें डर नहीं लगता है अकेले अकेले ट्रीटमेंट करने जाती हूँ। मैं कहने मेरे लिए जाना है तो जाना है। सही है, सही है। ऐसा लगा कि आई एम इन अदर वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमारे साथ है अनीता मैडम। अनीता मैडम की ट्रीटमेंट आज से 2 साल पहले हुई थी। फुल माउथ इम्प्लांट की ट्रीटमेंट हुई थी इनके काफी दांत हिल चुके थे। आई थिंक आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, खा नहीं पा रहे थे, स्माइल में प्रॉब्लम था। तो मैम वो बताइए कि वो प्रॉब्लम जो था वो क्या प्रॉब्लम था और ट्रीटमेंट आपकी कितने दिनों में हुई, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला और ट्रीटमेंट होने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा है? मेरे को खाने में तकलीफ थी। पहले तो स्माइल कहाँ जाने को शर्म आती थी, मैं हंस नहीं सकती थी। सब फैमिली गैदर होते थे तो मैं स्माइल नहीं कर सकती थी, शर्म आती थी। वैसे सोच सोच के मुझे करना पड़ता था। फिर मैं काफी डॉक्टर के पास गई। कोई बोला 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। फिर मुझे ऑनलाइन आपका नंबर मिला तो मैं आपके पास आई और विद इन 8 days तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम इन अदर वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू ऑल टू यू। अरे मैम, थैंक यू। आप मेरे दिल से इतना ये लग रहा है ना कि अच्छा गुड यार। पहले थोड़ा पेन लग रहा था लेकिन फिर ऐसा लगा कि अरे आई एम इन अदर वर्ल्ड। अभी मुझे शर्म नहीं आती किधर जाना है तो मैं बहुत अच्छी स्माइल। पहले मैं इग्नोर करती थी कि नहीं, मैं उनको बोलती थी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, आप ही जाओ खा। लेकिन अभी मैं बोलती मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आओ। देखो, जिंदगी में कितना चेंज होना बहुत जरूरी है। रियली एंड रियली थैंक्स टू यू। अरे मैम, आप रियली मैं दिल से एक बेटे की तरह वैसे अदर वर्ल्ड यू पुटेड मी इन अदर वर्ल्ड्स। यस मैम, यस मैम। तो ये देखो, इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इनका डिसीजन। इन्होंने डिसीजन लिया कि यार मुझे मेरी जिंदगी चेंज करनी है, मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ। और उन्होंने वो ट्रीटमेंट की। हम तो वो ट्रीटमेंट रेगुलरली करते हैं, आप तो देखते ही रहेंगे। लेकिन वो ट्रीटमेंट जब होती है और उसके बाद जो चेंज आता है वो आप देख सकते हो कि कैसे मैडम आज कितने कॉन्फिडेंटली हंस पा रही है, अच्छे से खा पा रही है। आप सब कुछ खा पाते हो, वेजिटेरियन में सब कुछ खा पाते हो, राइट? तो मैडम तो वेजिटेरियन है लेकिन वो सब कुछ खा पाते हैं, सलाद वगैरह आई थिंक सब कुछ खा सकते हैं। देखो, दिस इज वन थिंग। और हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट लग रहा है। पहले आपका वेट कम हो गया था, अभी तो नॉर्मल वेट पे आ गए हैं। नहीं, ओवर वेट तो नहीं लग रहे हो लेकिन नॉर्मल वेट पे आ गए हो, तो दैट्स गुड थिंग। ये भी बहुत जरूरी है। नहीं, आपके जैसे अगर कोई फीमेल है, कोई मेल है जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है, जो डर रहा है, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे ये ट्रीटमेंट के बारे में? आपके पास आने को 100% के मुझे कहा। मैं इतने बहुत डेंटिस्ट के पास, आई स्टे इन मुलुंड। तो मैं काफी डॉक्टर के पास, कोई बोला 3 महीना, फिर बोला नीचे
इम्प्लांट नहीं हो सकता है, आपका हाँ। गैप है कुछ तो वहाँ डेंचर लगाएंगे, ऊपर ये करेंगे, बट यू टोल्ड मी एवरीथिंग विल बी फाइन विद इन द 8 मुझे अभी days। भी याद आ रहा है कि आपको रिकमेंड किया गया था कि सिंगल पीस इम्प्लांट्स प्लेस करें Yeah. और उसमें सीमेंट वाले दांत दे दे, कभी इनको हाँ। कुछ निकालना पड़े तो ऐसे केसेस में दांत निकल नहीं सकते। तब मैंने आपको रिकमेंड किया था डोंट गो फॉर सिंगल पीस, विल गो फॉर स्क्रू रिटेन इम्प्लांट्स, जिसकी वजह से दांत आपके कांच कभी भी जरूरत पड़े तो 5 सेकंड में मैं आपके पास, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आपके दांत में निकाल सकता हूँ, राइट? तो और वो डिसीजन के ऊपर आपने डिसाइड किया कि चलो मैं करूंगी तो स्क्रू रिटेन दांत वही करूंगी, मुझे वही करना है। और आपके दांत बढ़िया भी लग रहे हैं, अभी भी मस्त मेंटेन्ड है, वेरी नाइस, शी हैज मेंटेन एवरीथिंग। एकदम सक्सेसफुली आज वो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। तो बेसिकली इनकी केस में हड्डी बहुत कम थी, फिर भी ये केस पूरी सक्सेसफुली हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खन्नार। आज हमारे साथ मिस्टर हरिदास चौहान जी है और हरिदास चौहान जी सर की ट्रीटमेंट आज से 6 महीने पहले फुल माउथ इम्प्लांट्स की हुई थी और वही आज तो सर की इंटरव्यू है जिसमें हम शेयर करेंगे कि कैसे सर का ट्रीटमेंट करने के बाद फायदा हुआ है। तो सर मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइएगा कि ट्रीटमेंट करने के पहले दांतों जब आपके दांत थे, ओरिजिनल दांत थे जो काफी टूटे हुए थे, कुछ खराब थे, तो आपको क्या तकलीफ हो रही थी? दर्द होता था। दर्द होता था। और हिलते थे दांत, सब दांत हिल रहे थे और खाना खा पा रहे थे सही से? नहीं, सही नहीं, नरम कुछ नरम खा लेते थे। और वैसे आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो? दोनों खाते हो। नॉन वेज पसंद करते हो? तो नॉन वेज खाने के लिए आपको जम रहा था तभी सही तरीके से? नहीं, ज्यादा नहीं। सलाद विलाड खा पा रहे थे? नहीं। तो देखिए, जब इनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी तब इनको नॉन वेज नहीं खा पा रहे थे, सलाद नहीं खा पा रहे थे, इनको नॉर्मल खाना खाने के लिए भी तकलीफ था, दांत हिल रहे थे, दुख रहे थे। जब आपको पता चला कि यहाँ पे 5 दिन में पूरी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, उस ट्रीटमेंट में मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको कैसा महसूस हुआ 5 दिन के बाद दांत लगने के बाद? अच्छा लगा। और अब अभी आज 6 महीना हो गया, आप क्या क्या खा सकते हो? चिकन खा सकते हो? सब कुछ खा सकता हूँ। सब कुछ खा सकते हो? नॉन वेज खा सकते हो और सलाद वगैरह खा सकता हूँ। आपको कैसा लगा ट्रीटमेंट करके? अच्छा लगा। आपके उम्र के अगर कोई लोग हैं जिनको इस तरह के दांतों की ट्रीटमेंट है, आप उनको क्या सलाह दोगे? उनको बोलेगा कि यहाँ वैसा ऐसा है, ये डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट देता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी एज क्या है वैसे सर? अभी 68 है। तो 68 एज में देखो बहुत सारी चीजें होती है, हमें बहुत खाना जरूरी होता है और दांत नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। अब देखिए हरिदास जी कैसे अच्छे से खाना खा पाते हैं और कितना अच्छे से आज वो एंजॉय कर सकते हैं खाने के लिए, अच्छे से स्माइल भी कर सकते हैं। आप जरा स्माइल करके दिखाइए, देखिए बढ़िया सी स्माइल हो गई है, ठीक है। मैं आपको इनके इंट्राओरल पिक्चर्स भी कुछ दिखाना चाहूंगा। आ करिए सर, या ये देखिए इनके दांत लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे कि ये एरिया में कुछ पर्टिकुलरली दांत साइड में लगा है, तो ये क्यों है? क्योंकि इनके केस में जरा भी हड्डी नहीं है। अब जब हड्डी नहीं होती है तो हमें नर्व बाईपास करना पड़ता है, तो ये केस स्पेसिफिकली नर्व बाईपास करके किया गया है, ठीक है। और नर्व बाईपास करने के बाद भी आपको कहीं पे हेवीनेस है क्या? लिप्स को यहाँ कुछ हेवीनेस है? यहाँ बिल्कुल भी हेवीनेस नहीं है, राइट? तो दोस्तों यही मैं बताऊंगा कि अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम है, कम बोन की हड्डी है, तो आप हमको संपर्क करिए, हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करिए। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, आपको एक्सरेज भेजने हैं, आप आपका डाउट्स शेयर कर सकते हो, वो आप प्रॉपरली थरो डिस्कशन डॉक्टर्स के होने के बाद आपको कोटेशन भी दिया जाएगा और उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हो और आप भी 5 दिनों में पूरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा है कि इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो दोस्तों ये वीडियो उनको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।